नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कमिंग वीक आपके लिए क्या एनर्जी ला रहा है, क्या पॉजिटिविटी है और क्या ऑब्स्टेकल्स हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना ही चाहिए, इसके लिए हम एक रीडिंग लेकर आए हैं। आपके सामने यह 2 चॉइसेस हैं। आप आंखें बंद करके या इंट्यूटिवली आपको जिसके लिए गाइडेंस आता है आप उसको पिक कर सकते हैं। यदि आपको दोनों पे अट्रैक्शन आता है, दोनों के लिए फीलिंग आता है, तो पॉसिबल होता है कि दोनों में आपके लिए कुछ मैसेज है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके बाकी एनर्जी को आप छोड़ सकते हैं जो आपको रेजोनेट नहीं करती है। और उससे आपको क्या गाइडेंस मिलता है यह देखकर आप अपना लाइफ को थोड़ा प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। इसमें ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब डिवाइन टाइम में यह आपके लिए डिसाइडेड होगी तब ये रीडिंग आपको मिलेगी। तो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप कुछ क्षण लेकर दोनों में से, दोनों रेड या ग्रीन बॉल में से जिस पे आपका ध्यान जा रहा है आप उसे चुन सकते हैं। फर्स्ट हम रेड बॉल के लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने रेड बॉल को चुना है उनके लिए कमिंग नेक्स्ट वीक क्या एनर्जी ला रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या पॉजिटिविटी है उसमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए चेक करते हैं। रेड पाइल जिन्होंने चुना है उनके लिए नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या एनर्जी आ रही है उसे हम देख लेते हैं। एंड ऑफ द डेक एनर्जी डोर टू रोमांस है। देखिए, आपको कोई शॉर्ट या लॉन्ग जर्नी प्लान करनी हो सकती है जिन्होंने भी इस रेड बॉल को चुना है। आपके लिए कोई जर्नी है कमिंग डेज़ में और वो आपको प्लान करनी हो सकती है। और जो मुझे इससे फीलिंग आ रही है ये एक मीनिंगफुल हैप्पी जर्नी है आपके लिए, बट इनिशियली वो आपको एंजाइटी दे रही है क्योंकि शायद ये एक सडन प्लान बना है आपका और इस वजह से आपको कुछ एंजाइटी फील हो रही है और आप इनडिसीजन की स्टेट में हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और इस ट्रिप में वो अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है। तो ये चीज़ पाइल 1 के लिए दिख रही है हमें। पाइल 1 के लिए और एक्स्ट्रा क्या है, यस पाइल 1, ये ट्रिप आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि ये जर्नी मुझे आपके लिए अच्छी लग रही है। ये आपको पीस ऑफ माइंड देने वाली है, कुछ नया तरोताज़गी आपके जीवन में लाने वाली है। तो यह जर्नी आपके लिए अच्छी है। कुछ ट्रिप दिख रहा है अपकमिंग डेज़ में पाइल 1 के लिए। कुछ एंजाइटी होगी क्योंकि यहाँ सडन प्लान बन रहा है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं पाइल 1, आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीक में, क्या चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल हो सकते हैं आपके लिए, आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। पाइल 1 ओके। पाइल 1, आपको लगता है कि वर्क प्रेशर आप पर आ गया है या बहुत जल्दी प्लानिंग करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़ा सोच विचार में जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्मार्ट श्रूड सी एनर्जी है या कोई आपके बीच में ऐसा व्यक्ति है जो काम करने से ज़्यादा ऑर्डर देने में बिलीव करता है। और ये किसी जेंडर को नहीं बता रहे हैं, कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है जो आपके काम में सहयोग नहीं करते हैं। काम सारा आप ही को करना है और वह सिर्फ ऑर्डर देने में बिलीव करते हैं।
और उनकी तरफ से कोई मैसेजेस, कम्युनिकेशन या ऑर्डर्स आपकी तरफ आ सकते हैं जिस समय कि आप अपना कुछ नया प्लान कर रहे हैं सेम टाइम पर। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। पॉजिटिव क्या है ये हम देखना चाहेंगे। पाइल 1 के लिए क्या पॉजिटिव है, पाइल 1 के लिए अपकमिंग वीक में क्या पॉजिटिव न्यूज़, इंफॉर्मेशन, पॉसिबिलिटीज़ हैं पाइल 1 के लिए। यहाँ पर आया है चूज़ वाइजली। कुछ ऑप्शंस रहेंगे आपके पास पाइल 1, जिसमें से आपको चुनना होगा। और ये क्योंकि हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं डेफिनेटली ओके, तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, डेफिनेटली कुछ नया हो रहा है इस वीक में, अपकमिंग वीक में आपके लिए। और देखिए यहाँ पर विजडम का कार्ड आया है, यहाँ पर भी लेडी बुक पढ़ रही है। तो बुक्स, जिन्हें बुक्स पढ़ने की आदत है वो ई बुक्स भी हो सकती हैं, कहीं से भी नॉलेज गेन करना है जो उनको विजडम बढ़ाता है। सॉलिट्यूड को आप एंजॉय करेंगे, कुछ समय आपको अपने लिए मिलेगा जिसमें वो आप अपनी कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं। कुछ प्लान करेंगे, पेशेंस इन प्लानिंग, डेफिनेटली जर्नी दिख रही है, ट्रिप, टूर कुछ भी हो सकता है, वैकेशन प्लान कर सकते हैं इस समय में। तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ प्लानिंग करनी होगी। और काफ़ी अच्छा बैलेंस, आप अगर प्लान कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा बैलेंस आपकी एनर्जी में आएगा, ऐसा हमें दिख रहा है। ये पॉजिटिव साइड है। अब हम जानना चाहेंगे कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पाइल 1 को किस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए। रेड बॉल जिन्होंने चुनी है उनके लिए हम अब देखेंगे कि उन्हें किन बात का ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीक में किस बात का ध्यान रखना है। ओके, जिन्होंने रेड पाइल चुना है उनके लिए पाइल 1 आपको किस बात का ध्यान रखना है, उसमें हम देख सकते हैं कि आप जो भी अपना वर्क प्लेस है आपका, वहाँ से आपको कुछ डिस्कनेक्शन या बोर्डम फील हो सकता है, या ये सेम सिचुएशन आपके घर में, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। कोई ईर्ष्या आपसे करता है, कुछ आपके लिए कुछ गलत चालाकियाँ, कुछ यहाँ पर कुछ धूर्तता, जो बैकबाइट करना, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और ये चैलेंज हो सकता है आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी पोजीशन पे हो सकता है ये चैलेंज, और आपके रिलेशनशिप पे भी हो सकता है। और यहाँ पर ये फीलिंग भी है कि आप अपना कुछ अच्छा समय अपने स्पाउस, पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिताना चाह रहे हैं, इसकी आपको बहुत इच्छा हो रही है। हाँ, और क्या हम जान सकते हैं, व्हाट एल्स फॉर, लास्ट कार्ड हम लेंगे पाइल 1 के लिए क्या है और जो हम जान सकते हैं। ओके, यस, यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई एनर्जी है जो ऑर्डर देने में बहुत बिलीव करती है, वो हमें दिख रहा है। कोई वो ऑर्डर देने में, जैसे ये भी न्यूट्रल बैठे हुए हैं, बस ऑर्डर में बिलीव करते हैं, पावर में। और सेम चीज़ है, हाई प्रिस्टेस की इंट्यूशन बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है, बट ये भी बैठ के एज अ ऑब्जर्वर। कोई यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर देता है और कोई यहाँ पर सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है, और कोई है जिसे सब काम करना होता है, कोई ऐसी एनर्जी है। तो हम समझ सकते हैं कि ये एनर्जी किस टाइप की होती हैं। आपको वर्क प्रेशर दिया जा सकता है, सारा काम आपसे कराया जा सकता है। सुपरविज़न में भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ लोग जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो अच्छे से फीडबैक नहीं देते हैं। सो पाइल 1 बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है, आपके लिए एक जर्नी, एक ट्रिप, एक ट्रैवल टूर कुछ बन रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको ओके पाइल 1, तो आपका क्लियर हो गया है कि आप अपकमिंग टाइम में आपका कोई ट्रैवल ट्रिप बन सकता है, और आप
कुछ टूर वगैरह प्लान कर सकते हैं। वर्क बर्डन में आपको फील हो सकता है, ऑब्स्टिकल्स में हमें दिख रहा है कोई डिसेप्शन, एनवी, जेलसी की एनर्जी दिख रही है। और ये कुछ है कि आपकी प्लानिंग आपकी प्रॉपर हो और इनडिसीजन की स्टेट में आप हो सकते हैं। तो आप सिचुएशन को पूरा चेक करके टिकट वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें आगे जो भी होटल्स बुकिंग वगैरह हैं उन सबको प्रॉपरली चेक कर कर आप जाएं, तो आपका ये ट्रिप, ट्रैवल, टूर जो भी है आपकी जर्नी, ये अच्छी हो सकती है। यहाँ हमें ये दिख रहा है। अब हम आ रहे हैं सेकंड पाइल पर। सेकंड पाइल के लिए हम चेक करेंगे कि अपकमिंग वीक क्या एनर्जी लेकर आया है सेकंड पाइल के लिए। सेकंड पाइल, ओके, सेकंड पाइल आपके लिए क्या एनर्जी है। जिन्होंने ग्रीन सेलेक्ट किया है, ग्रीन, दिस वन, ये इनका एनर्जी है। मून का कार्ड आया है यहाँ पर। कुछ हिडन है आपसे सेकंड पाइल, आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई हैं आपसे। सेकंड पाइल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कुछ एनर्जी है जो हिडन है। आप लोगों के पास कोई पेपर वर्क, लीगल, कोर्ट या कुछ भी ऐसा जिस पे डॉक्यूमेंट्स का काम है, कोर्ट से रिलेटेड काम है, कुछ ऐसा वर्क हो सकता है सेकंड पाइल जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। इसे प्लीज़ पूरा प्रॉपर चेक करिएगा आप। यहाँ पर मुझे कुछ लीगल मैटर दिख रहा है। अगर आप उसे प्रॉपर चेक नहीं करते हैं तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जिसे आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। सेकंड पाइल के लिए अपकमिंग एनर्जी, यस, जैसे कि अभी आपको बताया, आपका कोई मैटर ऐसा हो सकता है जो लीगल है, कोर्ट में है, ये सिविल कोर्ट में है या अदर कोर्ट्स में है। ये मैटर है कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन से हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वर्क प्रोफाइल, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। तो यहाँ पर है कि शायद चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं, आगे मूव नहीं कर रही हैं चीज़ें, और आपका पैसा लग रहा है। आपने जिनको पैसा दिया है या आपने जिनको फ़ीस पेमेंट किए हैं या आपने कुछ किसी भी फॉर्म में एनर्जी डाला है, वर्क डाला है, वो उसका आउटकम अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा है। पाइल 2 ये आपके लिए दिख रहा है। और यहाँ पर आपका इमोशंस बहुत हाई हैं। आप एक ही चीज़ को फोकस कर रहे हैं और शायद कोई और चीज़ आपसे नज़रअंदाज हो रही है। यस, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या दे रहे हैं पाइल 2 के लिए। ओके, यस, पाइल 2 आपका स्टार्ट से ही जैसे मून का कार्ड आया है, तो वो एक्चुअल में वो इक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा फील कराता है और आप नहीं देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आप देख नहीं पा रहे हैं पाइल 2 पर। कोई एनर्जी, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है जो फॉलो कर रहा है डेविल की एनर्जी से। जैसे आप देख पा रहे हैं डेविल की एनर्जी से है और आपके इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं, जैसे हमने आपसे अभी कहा। एंड ऑफ द डेक एनर्जी भी ये है कि आप बहुत स्टक एनर्जी फील कर सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड ऑफ द डेक एनर्जी। आप बहुत स्टक फील कर सकते हैं अपने आप को पाइल 2। ओके, यहाँ पर हमें ऑब्स्टिकल्स भी एक साथ ही दिख गए हैं अपकमिंग एनर्जी के साथ। फिर भी हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे पाइल 2 के लिए क्या चैलेंजेस हैं अपकमिंग वीक में। पाइल 2 के लिए यस, आपका चैलेंज रहेगा शक्ति संतुलन। आपको अपना बैलेंस बना के रखना, अपनी एनर्जी का, यिंग यांग का बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। पाइल 2 बहुत मस्ट है ये आपके लिए। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप किसी भी इमोशनल फ्लो में ना चले जाएं। और एंड ऑफ द डेक एनर्जी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की बता रही है। जैसे हमने कहा कि आपने जहाँ पे पेमेंट किए हैं, आपका जहाँ मनी फंसा है, वहाँ से आप उतना आउटकम नहीं ले पा रहे हैं पाइल 1। और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत विचार चल रहा है आपके भीतर और आपको एक्चुअली आप चाह नहीं रहे हैं
बट आपको बहुत अपने इमोशंस को, अपनी सिचुएशन के कारण, वीक सिचुएशन के कारण अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना पड़ रहा है, बहुत धैर्य रखना पड़ रहा है। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी बताई है। तो एक्चुअल में पाइल 2 सॉरी, आपके लिए बस ये क्लियर है कि कुछ ऐसा है जो आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ मैसेजेस नेगेटिव हैं, कुछ लोगों के एफर्ट नेगेटिव हैं, और कुछ लीगल और कोर्ट से रिलेटेड है यहाँ पर, और ऑब्स्टिकल्स भी इसी तरीके के हैं। ये एनर्जी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, जो नेगेटिव एनर्जी है उसने। पाइल 2 के लिए हम और क्या जान सकते हैं? पाइल 2 के लिए यस प्लीज़। पाइल 2 यहाँ पर कुछ टीम की एनर्जी है, और यहाँ पर दो फेमिनिन एनर्जी की प्रेजेंस ये बता रही है, जो बहुत रश वाली एनर्जी है, कुछ क्विक डिसीजन है, और यहाँ पर कुछ लोग टीम अप हो रखे हैं, यहाँ क्लियरली पता चल रहा है। और इस वजह से कुछ डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आ रही है आपके पास, जो हमें लग रहा है कुछ लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और यहाँ पर जो सामने वाली लॉबी है, जो भी ये देख रहे हैं, उनके जो सामने वाली लॉबी है वहाँ पर कुछ लोग टीम अप हो गए हैं, अगेंस्ट हो गए हैं, और आपने जिन पे ट्रस्ट किया है वो अकॉर्डिंगली आपको आउटकम नहीं दे रहे हैं। जिन पर आपने ट्रस्ट करके पेमेंट किया है, या जिनके द्वारा आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो उसके हिसाब से काम करके नहीं दे रहे हैं। पाइल 2 के लिए थोड़ा सावधानी का समय है, इमोशंस पे ध्यान रखिएगा। अमावस्या की या मून की जो एनर्जी है उसके फ्लक्चुएशंस में मत आइए। पाइल 2 ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी में हैवीनेस है, और कोर्ट कचहरी में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में, फाइल्स में, और भी कोई प्रोजेक्ट्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो पेपर्स को प्लीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे भी चेक कर लीजिए। जिस भी तरीके से आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप प्लीज़ उसे चेक करिए, क्योंकि वहाँ से उतना काम नहीं हो पा रहा है जितना आपको चाहिए या जितना आपके साथ होना चाहिए। और अपना ऑरा क्लींजिंग पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में अटैच्ड है, तो आप नमक और हल्दी पानी में मिलाकर डेली स्नान करें, और सेज कर सकते हैं। और कोई लोग जो हवन करना जानते हैं, आहुति देना चाहते हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा वगैरह, आपको ऑरा क्लींजिंग की भी यहाँ ज़रूरत लग रही है। पाइल 2 के लिए अपकमिंग वीक में क्या पॉजिटिव या गुड न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। पाइल 2 ओके, पाइल 2 के लिए पॉजिटिविटी में भी ट्रैप्ड इन फियर आ रहा है। पाइल 2 थोड़ा सा केयरफुल रहिए, हम पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं आपके लिए, बट यहाँ है कि ट्रैप्ड इन फियर, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कुछ समस्याओं से। कुछ लोगों को यह किसी फॉल्स डिसीजन में या फॉल्स केस में, ट्रैप में फंसने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। डिस्ट्रप्शन दिख रहा है यहाँ पर। उनके जीवन में बहुत उठापटक या तोड़फोड़ सी मची हुई है, उनके पूरे व्यक्तित्व में तोड़फोड़ सी मची हुई है। और यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। डेविल एनर्जी जैसे आई थी, यही ऑरेकल कार्ड में टेम्पटेशन की एनर्जी को बताती है। पॉजिटिविटी में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एंड ऑफ द डेक कार्ड जो आई है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आई है। तो जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आप ऑरा क्लींजिंग करें और सोच समझ के काम करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें तो पॉजिटिव हो सकता है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस हो रहा है। कुछ चीज़ें जो स्टैग्नेंट हैं वह मूव ऑन कर सकती हैं। मैं आपको फिर से कार्ड दिखाती हूँ। हमने पॉजिटिविटी चेक करने की कोशिश की है पाइल 2 के लिए, तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसका बेस रहेगा। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आ सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करें थोड़ा, जिसमें सबसे पहले आप ऑरा क्लिनजिंग करें, कुछ टेंपल विज़िट करें और कुछ पाठ पूजा करें। ऐसा आपको करना यहाँ पर ज़रूरी लग रहा है।
और इससे आपका फुलफिलमेंट ऑफ विशेस दिख रहा है, तब आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने की संभावना है। ये आपके लिए पॉजिटिव मैसेज है। और जो हमने कहा है एंड ऑफ द डेक एनर्जी है मूविंग ऑन की, तो जो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि आपको स्टक एनर्जी है, वो स्टक एनर्जी मूव ऑन करेगी। तो इस पूरी रीडिंग में आपके लिए क्लियर आ गया है कि किन बातों का ध्यान रखना है आपको और क्या अपकमिंग एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स क्या हैं ये आपको पता चल गए हैं। डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में और आपके लाइफ में आई हुई है, उस वजह से आपको पाइल 2 ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहें, प्लानिंग करके अच्छे से डील करें सिचुएशन को, पेपर वर्क अच्छे से करें। पाइल 1 एंड पाइल 2 आशा है कि यह गाइडेंस आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।